कागज का है, कागज बंगाल की है। शिकायत पुलिस में दोस्तों, जयपुर के हवा महल सीट से विधायक बाल मुकुंद आचार्य की उपलब्धि अगर आप पूछें या जानने जाएंगे तो केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करना ही नजर आता है। ऐसा लगता है कि बाबा केवल मुसलमानों के भरोसे ही राजनीति में आ गए हैं, क्योंकि इसके अलावा उन्हें कुछ करना ही नहीं है। इस्लामोफोबिक विधायक लगातार सुर्खियों में है। कभी मीट की दुकानों के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, आतंकवादी कह देंगे, तो कभी आधार कार्ड के मुद्दे को उठाते हुए बाबा मुस्लिम बाहुल इलाकों में घुस जाते हैं, मस्जिदों तक में घुस जाते हैं और वहीं पर गश्त करते नजर आते हैं। एक बार फिर इन्हें याद आ गए हैं कागज और बाल मुकुंद आचार्य पहुंच गए आधार कार्ड की जांच करने। शुक्रवार सुबह बाल मुकुंद आचार्य 4 दरवाजा इलाके में पहुंच जाते हैं। उन्होंने फिर से मुस्लिम बस्तियों में गश्त लगाई और वहां के लोगों से कागज यानी कि उनके पहचान पत्र मांगते हुए नजर आए। देखिए। अरे चलो उधर, कागज का है, कागज कागज का है, कागज कागज आईडी का है, बंगाल की है, बंगाल की है। अरे कहाँ पुलिस वाली कागज दिखाओ, लेके कागज। हालांकि बातचीत के दौरान अमर्यादित शब्दों का भी प्रयोग हुआ। पहली बार तो बढ़िया काम हो रहा है। बाबा के जबरदस्ती कागज मांगने की डिमांड पर स्थानीय लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया। जिस इलाके में बाल मुकुंद आचार्य लोगों के कागज या पहचान पत्र की जांच करने पहुंचे थे, उस जगह मौजूद महिलाओं से भी बाबा कागज मांगते दिखाई दिए थे। लेकिन विधायक बाल मुकुंद आचार्य साहब को कौन बताए, बिना महिला पुलिस कर्मियों के महिलाओं से पूछताछ करने पहुंच गए। तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि वहां मौजूद महिलाओं से बाल मुकुंद आचार्य के समर्थकों ने बदसलूकी भी की है। कांग्रेस पार्षद सलमान मंसूरी के पिता गफूर मंसूरी के साथ भी उनकी नोकझोंक हुई। मंसूरी ने कहा कि इलाके में आकर दहशत फैला रहे हैं। शिकायत पुलिस में जमीन नहीं देख रहे हो, क्या देखने के लिए जमीन को ये कौन बयान लगा रही है? लोगों में दहशत फैला रही है। लेकिन बाबा यही कहाँ रुकने वाले थे। इसके साथ साथ बाल मुकुंद आचार्य एक डॉक्टर के क्लिनिक में भी घुस गए और जबरदस्ती जांच करने लगे और बाद में वहां मौजूद किसी से कहने लगे कि पत्थर फेंक, बम फेंक। लेकिन फिर भी बाबा रुकने वाला नहीं है। देखिए। ये दवाइयाँ जिनमें ना डेट लिखी है, कब बनी, कब और कहाँ की है, क्या है, कुछ नहीं है। ये नकली दवाइयाँ बिना कोई नकली दवाई इस पे लिखा कहाँ है बताओ मुझे। अगर मैं गलत हूँ तो आप इसमें बताओ कहाँ लिखा है, कब बनी थी ये दवा। प्रोडक्ट की और आप भैंस की दवाई, गाय की दवाई, ऊँट की दवा दे रहे हो और मुझे पढ़ा रहे हो। उसकी एक्सपायरी बाकी है तो दिखा दो हमको। ये एक्सपायरी बाकी नहीं बनी कब और एक्सपायरी कब है इसकी बताओ। अगर कोई एक्सपायरी हो तो उसका बॉक्स है। अच्छा ये होम्योपैथी ये देखो तो सही बात है। अगर कोई एक्सपायरी हो तो उसका बॉक्स एक अलग दवाई है। देख लो ये फोन पे आ गया। कार्यालय पे इनको लेके समझने की जरूरत है। अरे तेरे को दिख रहा है क्या? एक बार ले जाओ।
ऊपर बैठ गया तू नाटक कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, तीन जने पत्थर फेंक, तू बम फेंक, फिर भी रुकने वाला नहीं है बाबा। तू बम फेंक, बाबा रुकने वाला नहीं है। खैर दोस्तों, एक तरफ बात हो रही है भजनलाल सरकार के राइजिंग राजस्थान और विकसित राजस्थान की तस्वीर को धरातल पर उकेरने की, और यहाँ देखिए उन्हीं के पार्टी के ये विधायक बिना किसी अधिकार और प्राधिकार इस तरह की हरकत से सरकार की किरकिरी करते नजर आते हैं। सवाल ये भी है कि बाल मुकुंदाचार्य को क्या इस तरह से कहीं भी घुसकर जांच करने का अधिकार है? अगर है तो किस आधार पर, और अगर नहीं है तो उनके इस तरह के गैर आधिकारिक कामों पर ब्रेक कौन लगाएगा? बाल मुकुंद आचार्य कब तक अपनी ही सरकार की यूं ही फजीहत कराते रहेंगे? कोई है जवाब आपके पास तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। नमस्कार।